भारत जो विश्व गुरु के रूप में दुनिया का नेतृत्व करता है, जो हमेशा कहता है कि सबको बराबर का अधिकार मिले, जब भगवान राम और कृष्ण की धरती पर गांधी का अपमान, कौन गांधी जिनको भारत का पिता कहा जाता है, वो गांधी जब गोली लगी तो उसके बाद बोला हे राम। और आप उनके लिए कह रहे हैं कि गांधी को आज लोग जानने लगे। जब इतना घमंड हो जाए तो आप समझ लीजिए कि घमंड रावण का भी नहीं चला। आप क्या बात करते हैं? देश के हालात क्या है? गांधी वो जिसने तो आते ही कहा कि दलित को अधिकार मिले। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और पंडित नेहरू गांधी ने जब विचार किया तो सबसे पहला हक किसको मिला कि जो औरों की सेवा करता है, औरों का सामान उठाकर चलता है, उस दलित को अधिकार दिया गया। रिजर्वेशन की पॉलिसी बनी और सबको बराबर का अधिकार मिला। और आपने क्या किया? आपने आते ही प्रधानमंत्री जी सबसे बड़ा काम कर दिया। इन 10 वर्षों में सबसे ज्यादा पाप यदि कुछ हुआ इस देश में तो प्राइवेटाइजेशन का हुआ है। रेल गई, हवाई जहाज गई, धरती गई, कोयला गया, खान गई, सब कुछ आपने प्राइवेट कर दिया। तो रिजर्वेशन तो अपने आप ही खत्म कर दिया आपने। आप अब तक आधे से ज्यादा रिजर्वेशन खत्म कर चुके हो। और ये पहला इलेक्शन मैं देख रहा हूं जिसमें अपना काम नहीं बता रही है बीजेपी के नेता, प्रधानमंत्री जी, कोई नहीं बता रहा। सिर्फ कांग्रेस के ऊपर बोल रहे हैं, राहुल गांधी पर बोल रहे हैं, महात्मा गांधी पर बोल रहे हैं, पंडित नेहरू पर बोल रहे हैं, इधर उधर की बात करते हैं। ये तक कह रहे हैं टोटी खोल के ले जाएंगे, ये भी कह रहे हैं भैंस खोल के ले जाएंगे, लेकिन ये नहीं बोल रहे कि आपने घर से नोट लेकर भाग गए। आप नोटबंदी में क्या हालात कर दिए देश के, लोग तड़फ तड़फ कर मर गए, लेकिन आपको दया नहीं आई। आपने किसान को कुचल कर मार दिया, 1000 से ज्यादा किसानों की मौत हुई। तो आपने जो पाप किए उसके बाद आज आप गांधी को चुनौती दे रहे। गांधी को नहीं है ये चुनौती, तिरंगे को है, ये चुनौती देश को है। और मैं सब लोगों से अपील करूंगा, ये अंतिम चुनाव, अब अंतिम दौर है चुनाव का 1 तारीख को। सबसे अपील करूंगा, जब गांधी को चुनौती मिल गई है तो ये भारत को चुनौती है, भारत के नागरिक को चुनौती है, क्योंकि गांधी मन मन में बसते हैं। जिस तरह से इस धरती पर ये ऋषियों की, मुनियों की, सबकी धरती है, लेकिन जब भारत का नाम आता है तो लोग महात्मा गांधी का नाम लेते हैं। इसलिए मैं आप सबसे कहूंगा, एक भी वोट बीजेपी को नहीं मिलना चाहिए। और ये दुनिया जानती है कि रोटी पलटे बगैर नहीं सीखती और सरकार बदले बगैर नहीं चलती। और इन लोगों को अब सबक सिखाने का वक्त आ गया। यदि कांग्रेस जीतेगी, पंजा जीतेगा, तो भारत जीतेगा, ये ध्यान रखना। और यदि ये लड़ाई अब हो रही है हिंदुस्तान वर्सेस बीजेपी, तो हिंदुस्तान को जिताने के लिए बीजेपी को हराना होगा। बीजेपी की हार का मतलब है हिंदुस्तान की जीत, आम आदमी की जीत, जनता की जीत, सच्चाई की जीत। और ये ऐसी जीत है जो महंगाई, गरीबी, बेरोजगारी को रोकेगी, जो भारत को एक नई ताकत देगी, जो भाईचारा और प्रेम पैदा करेगी। लेकिन भारत एक ताकत के साथ खड़ा होगा। जिन लोगों ने इस पूरे चुनाव में मोदी गारंटी फेल हो गई, डायलॉगबाजी फेल हो गई, और कुल मिलाकर बीजेपी का हर नेता सिर्फ एक व्यक्ति पर चुनाव लड़ता हुआ नजर आया। बीजेपी नजर नहीं आई कहीं पर भी। चुनाव लड़ा जा रहा है 1 और 2 व्यक्तियों के द्वारा। इसलिए मैं बीजेपी के कार्यकर्ताओं से भी रिक्वेस्ट करूंगा, पार्टियों का सवाल नहीं है, देश का सवाल है। मैं बीजेपी के कार्यकर्ता से भी कहूंगा, यदि बीजेपी को भी बचाना चाहते हो, देश को बचाना चाहते हो, तो इस बार कांग्रेस को वोट करना चाहिए। सबक सिखाना चाहिए ऐसे घमंडी लोगों को जो गांधी को चुनौती दे रहे हैं, भारत को चुनौती दे रहे हैं। आप सबसे अपील करूंगा, लास्ट दौर चल रहा है, इसमें आप कांग्रेस को वोट करें, देश को वोट करें, भारत को वोट करें। कर्मचारी, व्यापारी, मजदूर, किसान को बचाने के लिए, गरीब को, गांव को, खेत को, खलियान को, झोपड़ी को, मां, बहन, बेटी के आंसू पहुंचने के लिए सब पंजे के निशान का बटन दबाएं, इंडिया गठबंधन को जिताएं और बीजेपी को हराएं। धन्यवाद। जय हिंद।